रानो चिड़िया अपने घर से कुछ मकई के दाने उठाती है और अपने घर के बाहर आती है। चिड़िया ने घर के बाहर मुर्गियों का एक फार्म रखा था। चिड़िया ने मुर्गियाँ पाली हुई थी। चिड़िया उन मुर्गियों के पास जाती है। अरे अरे, शोर ना करो मेरी प्यारी मुर्गियों, शोर ना करो, मैं आपको अभी दाना देती हूँ। मेरी प्यारी मुर्गियाँ, मेरी अच्छी मुर्गियाँ, मेरी लाडली। चिड़िया अपनी मुर्गियों का डिब्बा खोलती है, उसमें दाना पानी चिड़िया रख देती है। ऐसे ही चिड़िया अपनी मुर्गियों के अंडे लेकर बाजार में जाकर बेचा करती थी। दुष्ट कौवी पेड़ के पीछे छुपी देख रही थी। घर जाकर कहती है, कालू कालू चिड़िया तो अभी आई है बाजार से। मैं कहती हूँ कि उस चिड़िया के स्वादिष्ट अंडे चुराए करेंगे और हम खाया करेंगे। गोरी गोरी, मुझे अंडे बहुत पसंद है, मैं तो अंडे खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। हम दोनों ऐसा करेंगे कि चिड़िया के अंडे चुराएंगे। हाँ कानू, जरूर, मैं तो अंडे खाऊंगी। एक उबाल कर, एक फ्राई कर, एक परांठे के साथ, और कुछ अंडे मैं अपनी माँ को भी देकर आऊंगी। माँ की तबीयत खराब रहती है। गोरी गोरी, सारे काम हम करेंगे। तुमने अच्छा प्लान बनाया जो चिड़िया के मुर्गियों के अंडे। ऐसे ही दिन की थकी चिड़िया रात और रात सो जाती है। चिड़िया की मुर्गियों की धीमी धीमी आवाज़ चिड़िया के कानों में चलती है। जैसे ही उनकी आवाज़ रुकती, चिड़िया फौरन से अपने घोंसले में खड़ी हो जाती। अरे रे बाप रे बाप रे, मेरी मुर्गियाँ तो चुप कर गई, मेरी मुर्गियाँ तो चुप कर गई। जरूर जरूर कोई ना कोई मुर्गियों के पास आया है। चिड़िया जाकर देखती है, काली बिल्ली मुर्गियों के पास थी। म्याऊं म्याऊं, आज तो मैं मुर्गी खाऊंगी। म्याऊं। भाग जा काली बिल्ली यहाँ से। चिड़िया लाठी से बिल्ली को मारती है। बिल्लियाँ तुरंत जंगल की दिशा में भाग जाती है। चिड़िया अपने घर फिर सो जाती है। ऐसे ही अगले रोज सुबह सवेरे ही दोनों दुष्ट कौवे टोकरी लेकर आते हैं चिड़िया के घर के बाहर, चिड़िया के मुर्गियों के डिब्बे के पास। कालू कालू, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पेड़ के पीछे छुप जाती हूँ, तुम अंडे चुराओ। जैसे ही मैं इशारा करूंगी कोई आया पक्षी तो मैं आवाज लगाऊंगी तुझे। ऐसे ही गोरी कौवी पेड़ के पीछे छुप जाती है। कौवा डिब्बा खोलता है और अंदर जाता है। वो भाई वो, अंडे ही अंडे, मजेदार अंडे, अंडे अंडे। कालू साथ साथ गीत गाता है, गोरी आ जाओ। ऐसे ही गोरी बागी बागी आते हैं। दोनों दुष्ट कौवे टोकरी अंडों के उठाकर भाग जाते हैं। अब आएगा मजा, चिड़िया जब देखेगी कि अंडे नहीं। चिड़िया डालेगी दाना पानी और चिड़िया करेगी डिब्बे की सफाई, और अंडे कौन खाएगा? हम। ऐसे ही दुष्ट कौवे कहते हैं। रानो चिड़िया सुबह उठती है, अपनी टोकरी उठाती है, अपने घर के बाहर जाती है, अपने मुर्गियों के डिब्बे के पास। अरे बाप रे, आज तो मुर्गियों ने अंडे नहीं दिए, क्या इनको भोजन नहीं मिला? चिड़िया ये कहती है और साथ ही दो पंजों के निशान चिड़िया को नजर आते हैं। हो ना हो इसी पक्षी ने मेरे अंडे चुराए हैं। ये किसी बड़े पक्षी के पैरों के निशान है। मुझे जाना पड़ेगा छम छम चाचा के पास। ऐसे ही रानो चिड़िया जंगल की दूसरी दिशा में छम छम चाचा के पास। छम छम चाचा, चले चले मेरे साथ, मेरे कोई पक्षी अंडे चुरा कर ले गया। चाचा छम छम, मैं बहुत मेहनत से अपना गुजारा करती हूँ और अंडे बेचती हूँ। चाचा छम छम, मेरे अंडे कोई पक्षी ले गया है। चिड़िया जरूर, मैं जरूर चलता हूँ, मैं अपना चश्मा ले लूँ, मुझे कम नजर आता है। चाचा छम छम आता है और पक्षियों के पंजों के निशान देखकर कहता है, चिड़िया ये किसी बड़े पक्षी के निशान है, मुझे ये पक्का पता है, ये कोई कौवे के पैरों के निशान है, ये कोई कौवा है जो अंडे चुराता है। अरे जरूर जरूर चाचा छम छम, ये कालू कौवा ही मेरे अंडे चुराता है। ऐसे ही चिड़िया अपने घर में बैठ जाती है। आज तो चिड़िया बाजार ना गई थी, चिड़िया के पास अंडे ना थे। ऐसे ही रात होने वाली होती है। रानो चिड़िया लोहार कबूतर के पास जाती है और लोहार कबूतर से जाकर कहती है, अरे चाचा लुहार, मुझे ऐसा कोई फंदा बना कर दे जो दुष्ट कौवे मेरे जाल में आए। चिड़िया जरूर, मैं तुझे जरूर एक ऐसा फंदा बना कर देता हूँ कि जिससे जो भी तुम्हारे
डिब्बे के पास आएगा अंडे चुराने, वो तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। चाचा छम छम लोहा गर्म करता है और एक हथियार बनाता है। ऐसे ही ऊपर हथौड़ा मारता है। कुछ देर में चाचा छम छम एक हथियार तैयार कर लेते। चिड़िया ये हथियार ले जाओ और इसको डिब्बे के बाहर लगा दो। चिड़िया दाम देती है कुछ गंदम के दाने और हथियार ले लेती है। अरे इसको मैं डिब्बे के पास लगा देती हूँ, जरूर कोई आएगा तो इसमें फंस जाएगा। चिड़िया डिब्बे के अंदरी दिशा में वो हथियार लगा देती है और रात हो जाती है। चिड़िया अपने घर में चली जाती है। आधी रात को आवाज आती है। चिड़िया भागी भागी अपने डिब्बे के पास आती है। म्याऊं म्याऊं, चिड़िया मुझे इससे बाहर निकालो। म्याऊं म्याऊं, मैं आज के बाद नहीं आऊंगी। म्याऊं म्याऊं म्याऊं, चिड़िया प्लीज मुझे बाहर निकालो। म्याऊं। चिड़िया को काली बिल्ली पर दया आती है। अरे काली दुष्ट बिल्ली, मैंने कितनी दफा तुझे मना किया, मेरे डिब्बे के पास ना आया कर, आज तुझे छोड़ती हूँ। चिड़िया काली बिल्ली को छोड़ देती है। जैसे ही काली बिल्ली को छोड़ती है, काली बिल्ली दूर जंगल में भाग जाती है। ऐसे ही सुबह का सूरज निकल आता है। दोनों दुष्ट कौवे अपनी टोकरी उठाए चिड़िया के मुर्गियों वाले डिब्बे के पास आते हैं और गौरी कहती है, कालू जी आज तो मैं अंडे उठाऊंगी, मैं ज्यादा अंडे उठा लूंगी, तुमने कल भी कुछ कम अंडे उठाए थे, आज मैं अंडे उठाऊंगी, तुम पेड़ के पीछे जाओ। ठीक है गौरी, मैं पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, तुम अंडे चुराना, मैं इशारा करूंगा। ऐसे ही गौरी जैसे ही डिब्बे के अंदर जाती है, वो खतरनाक हथियार में फंस जाती है। मुर्गियाँ शोर मचा देती हैं। चिड़िया की आंख फौरन खुल जाती। अरे जरूर कोई मेरे फंदे में फंस गया है। रानो चिड़िया घर से लंबी लाठी उठाती है, अपने डिब्बे के पास जाती है। पीछे दुम पर गौरी कवि के 3 लाठियां लगाती है। हाय मैं मर गई, कालू मुझे बचाओ, मैं मर गई, चिड़िया ने लाठी से मुझे मार डाला, कालू बचाओ। आज कालू नहीं आएगा, आज तुम ही पिटोगी काली कवि, आज तुम पिटोगी, तुम ऐसे ही करती हो। रानो चिड़िया काली कवि को बहुत ज्यादा मारती है। हाय मैं मर गई, चिड़िया छोड़ दो, चिड़िया बस करो। कालू कौवा दूर बैठा पेड़ के पीछे ये सब कुछ देख रहा था। गौरी की खूब पिटाई करती है रानो चिड़िया। गौरी को तो मजा ही आ जाता है आज। कालू कमबख्त, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, कालू मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ऐसे गौरी कहती है।